ABC ग्रुप ऑफ कंपनीज को अपनी कंपनी एक्स के लिए लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में स्टाफ रिक्वायर्ड है और हम अपने मुलाजमीन को पुरकशिश तनख्वाह, फ्रिंज बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड, होम अलाउंस, कार अलाउंस, मेडिकल, लीव एनकैशमेंट और पता नहीं क्या क्या बेनिफिट्स देते हैं। पैसा ही पैसा होगा। बहुत सी कंपनीज आपको इस तरह के दावे करती दिखेंगी मार्केट में, लेकिन ये सारे बेनिफिट कोई कोई देता है। और मैं ये आम कंपनीज की बात नहीं कर रहा, अच्छी अच्छी कंपनीज जिनका बड़ा अच्छा नाम है मार्केट में, वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनसे जरा पूछें, जब उनको हेल्थ कार्ड को इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है तो वो काम नहीं कर रहा होता, जहां उन्हें कोई लोन चाहिए हो वो उनको नहीं मिल रहा होता, जब उनको ट्रैवलिंग के लिए गाड़ी रिक्वायर्ड होती है तो कंपनी की तरफ से उनको गाड़ी नहीं मिल रही होती। ये कहा जा रहा होता है कि भाई ड्राइवो पे या किसी लोकल बस सर्विस पे ट्रेवल कर लो, उसको रीइंबर्स करवा लेना। तो भाई जॉब देने से पहले तो आपके बड़े दावे थे कि हम बड़े फ्रिंज बेनिफिट्स दे रहे हैं और हम अपने एम्प्लॉइज का बहुत ख्याल रखते हैं। तो जब बंदा ऑन बोर्ड हो गया, जब वो काम कर रहा है, आपके लिए काम कर रहा है, कंपनी के लिए काम कर रहा है, तो वो बेनिफिट्स तो छोड़ें, जो उसको फैसिलिटीज उसका काम कंप्लीट करने के लिए मिलनी है वो उसको क्यों नहीं मिल रही। और ये मामला यकतरफा नहीं है, सिर्फ कंपनीज ही एम्प्लॉइज के साथ ये नहीं कर रही हैं। माशाल्लाह हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो भी एम्प्लॉयर के साथ यही कुछ कर रहे हैं। मुझे पिछले हफ्ते एक कॉल आती है और एक साहब मुझे कहते हैं कि शान भाई मेरा एक कंपनी में इंटरव्यू है, थोड़ा सा गाइड कर दें ताकि मेरा इंटरव्यू अच्छा हो जाए और मेरी जॉब वहां पे हो जाए। मैंने उससे पूछा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया और जब बात करियर पे आई तो 2-3 कंपनीज के बारे में वो ये कह गया कि यहाँ पे कंपनी का कल्चर ठीक नहीं था, मैंने इसलिए छोड़ दी, यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक था, मैंने इसलिए जॉब छोड़ दी, और यहाँ पे मैं एडजस्ट नहीं हो पाया, मैं कल्चर में, मैं उस एनवायरनमेंट में, मैं उस कंपनी में फिट इन नहीं हो पाया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई डॉक्टर, वकील और थानेदार के अलावा करियर काउंसलर या मेंटोर वो बंदा होता है जिसके साथ झूठ नहीं बोलना होता, मुझे सही से बताएं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था आपको। तो फिर उसने खुल के पूरी बात बताई कि जी यहाँ पे मेरा थोड़ा परफॉर्मेंस का इशू हो गया था, इसलिए मुझे उन्होंने ले ऑफ कर दिया। जो दूसरी जगह थी वहां पे मेरी बॉस के साथ थोड़ी मुंहमारी हो गई थी, इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ दी। और तीसरी जगह पे तो जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, वहां पे कंपनी का एनवायरनमेंट ठीक नहीं था, बड़े मसले थे, बड़े प्रॉब्लम थे, तो इसलिए मैंने वो जॉब क्विट कर दी। मैंने कहा मैं अगर आपकी 2 जगहों पे बात मान भी लूं, जहाँ पे बॉस के साथ मसला हो गया या कंपनी का एनवायरनमेंट ठीक नहीं था, लेकिन जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी और आपको ले ऑफ किया गया, मैं आपको हरगिज ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप इंटरव्यू में ये बताएं कि वहां पे एनवायरनमेंट का कोई प्रॉब्लम था या कल्चर का कोई प्रॉब्लम था। क्यों कि होगा ये कि जब आपसे ये सवाल होगा और जब आप ये जवाब दे रहे होंगे कि कल्चर ठीक नहीं था, तो आपसे अगला सवाल यही होगा कि भाई बताएं कल्चर में क्या ठीक नहीं था। वो कहते हैं ना कि फिर आपको एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो मैंने उनको ये एडवाइस किया कि वहां पे आप बताएं कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी और आपको ले ऑफ कर दिया गया। क्या लगा शान भाई ये तो मेरे करियर पे बात आएगी, ये तो मुझे वो जॉब जो मिल रही है मुझे वो भी नहीं मिलेगी। मैंने कहा भाई जो आपकी किस्मत में रिस्क लिखा है ना वो आपको मिलेगा। अगर आप ये सच बोल देंगे और ये बता देंगे कि वहां पे ये प्रॉब्लम हुआ था और ये 10 साल पुरानी बात है, इंसान हर नए दिन के साथ कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। 10 साल पुरानी परफॉर्मेंस के इशू को लेके आपको क्या लगता है ये कंपनी आपको आज रिजेक्ट करेगी? हरगिज नहीं, बल्कि वो कंपनी ये सोचेगी, इंटरव्यूअर ये सोचेगा कि इस बंदे में इतनी करेज है कि ये अपना फेलियर या अपनी परफॉर्मेंस का कोई प्रॉब्लम जो है उसको ओन कर रहा है, और कल को अगर ये हमारे पास आता है तो यहाँ पे भी ये अपना बेस्ट डिलीवर करेगा और जहां नहीं कर पाएगा उसको ओन करेगा। मैंने कोट कहीं पढ़ा था कि बेस्ट प्रोफाइल, बेस्ट कैंडिडेट्स हंट ना करो, बेस्ट एटीट्यूड हंट करो। जिस बंदे का एटीट्यूड आपको मस्बत लगता है उस बंदे को जॉब पे रखो। काम का कोई इशू नहीं है, बंदा काम सीख लेता है, बंदा किसी भी लेवल पे हो, किसी भी कैटेगरी में आप हायर करें, किसी भी डिपार्टमेंट में काम बंदा सीख लेता है। एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, बंदा ऑनेस्ट होना चाहिए, बंदा ओनरशिप लेने वाला होना चाहिए। तो कंपनी से भी रिक्वेस्ट करूंगा एम्प्लॉइज से झूठ बोलना बंद कर दें। एम्प्लॉइज से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने एम्प्लॉयर को, अपनी कंपनी को डॉज देना बंद कर दें, क्योंकि जब हम किसी दूसरे को डॉज कर रहे होते हैं तो इन एक्चुअल हम अपने आप को डॉज कर रहे होते हैं। बीइंग अ कंपनी अगर आपके पास बेनिफिट्स देने के लिए नहीं है तो आप इंटरव्यू कॉल पे ही, स्क्रीनिंग कॉल में ही कैंडिडेट को बताएं कि भाई हमारे पास ये बेनिफिट्स हैं या हमारा सैलरी ब्रैकेट यहाँ तक है,
یا ہماری سیلری لیٹ ہوتی ہے، یا یہاں پہ چھٹی کے وقت جب گھر جانا ہے تو باس کو بتا کے جانا ہے کہ سر میں گھر جا رہا ہوں. اگر آپ کسی کمپنی کے اونر ہیں یا اگر آپ ایچ آر ڈپارٹمنٹ سے ہیں یا آپ ایک عام امپلائی ہیں، میں آپ سب سے کہوں گا کہ اپنے آپ سے یہ پرومس کریں کہ آج کے بعد ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولنا، ڈاج نہیں کرنا، چیزوں کو ایگزیجریٹ نہیں کرنا، جو حقیقت ہے وہ بیان کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.